मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का नवरात्रि के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना देता हूं। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्रा की हार्दिक शुभकामना और प्रार्थना करता हूं कि माँ दुर्गा, माँ अम्बा और माँ चामुंडा आप सभी पर अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से देखें, सुने, समझें और लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो माता के भक्त हैं उनको शेयर भी करें। वैसे भी ऐसे माता जी के जो नवरात्रि करने वाले भक्त हैं, वीडियो को शेयर करने से पुण्य ही मिलने वाला है, क्योंकि ये जानकारी जन जन तक पहुंचेगी तो आपको भी लाभ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। इस साल 2025 में नवरात्रि में एक तिथि बढ़ चुकी है, तो इस बार 9 दिन का नवरात्रि नहीं रहेगा, इस बार 10 दिन की नवरात्रि होगी। ये सब मैं आपको आगे अब बता रहा हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में 2025 के शारदीय नवरात्रा के बारे में सबसे पहले तो घट स्थापना के शुभ मुहूर्त और घट स्थापना कैसे करें यह मैं बताऊंगा। इस साल माता के आगमन का और प्रस्थान का कौन सा वाहन रहेगा यह भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आगे इस वीडियो में नवरात्रा के विषय में और ज़्यादा मैं महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आप अगर माता के भक्त हैं तो ये वीडियो मेरा शुरू से अंत तक एक एक शब्द को ध्यान से देखें, सुने और ऐसा चाहे तो कर भी सकते हैं जैसा मैं बता रहा हूं। भारतीय हिंदी पंचांग के अनुसार आशोज मास या आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि शुरू होती है, जो रामनवमी तक पूरे 9 दिनों तक चलती है और 10वें दिन जो है विजयदशमी या दशहरे का पर्व मनाने के साथ, त्यौहार मनाने के साथ में समाप्त हो जाती है। इन 9 दिनों में सभी देवी माता के भक्त दुर्गा माता के 9 रूपों की पूजा, आराधना, आरती और साधना करते हैं। अष्टमी को होम करते हैं और नवमी के दिन कन्याओं को भोजन करवाते हैं और उनको दक्षिणा, उपहार आदि देकर पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं और विदा करते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रा 22 सितंबर 2025 सोमवार को शुरू हो रहे हैं। नवरात्रा करने वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि प्रतिपदा के दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करना। घट स्थापना में एक कलश में जल भरकर उसमें आम के पत्ते लगाकर एक नारियल ऊपर रखकर स्थापित किया जाता है। इसे घट स्थापना कहते हैं। और उसके बाद में फिर दीपक है, ज्वारे हैं और माता के फोटो या जो भी है आगे किए जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आपने जो है शुरू में देख लिया होगा, वीडियो के शुरू में दिए। आप उस नंबर पर रविवार को 10 से 11 बजे के बीच में फ़ोन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इस साल घट स्थापना 22 सितंबर 2025 सोमवार को की जाएगी। घट स्थापना करने का जो शुभ समय रहेगा वह सुबह 6:09:07 से 8:06 और 2 सेकंड के बीच में रहेगा। यह घट स्थापना का जो कुल समय है 1 घंटा और 56 मिनट का रहेगा। इसके अलावा दोपहर में जब अभिजीत मुहूर्त होगा तो उस अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकेगी। और ये दोनों मुहूर्त शुभ मुहूर्त हैं, लेकिन आप अगर चाहें सवेरे तो सवेरे कर लें और अगर अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना करते हैं तब भी वह शुभ मुहूर्त के अंदर स्थापना की गई माना जाएगा। शारदीय नवरात्रा के 9 दिन में किस किस माता के स्वरूप की पूजा की जाती है आपको मैं पहले ये बता देता हूँ। इस साल में 22 सितंबर को, इस साल में क्या है कि 9 नवरात्रि तो हर साल होते हैं, इस साल एक तिथि बढ़ गई है तो इस साल 10 दिन की नवरात्रि होगी। तो कौन सी तिथि बढ़ी है और कौन सी देवी माता का पूजन लगातार 2 दिन किया जाएगा यह मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये तिथियाँ और माता के रूप ध्यान से देखें। 22 सितंबर को
पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। 23 सितंबर को दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 24 सितंबर तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। और चौथे दिन 25 सितंबर को भी चंद्रघंटा माता की पूजा की जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि तीज जो है वह 2 दिन रहेगी। फिर उसके बाद में 26 तारीख को चौथे दिन चौथी माता का पूजा माना जाएगा, जो कुष्मांडा माता की पूजा होगी। इसी तरह से आगे 5वें दिन सितंबर इस साल के छठा दिन, और नवरात्रि का अगर देखें तो 5वां दिन स्कंद माता की पूजा 27 सितंबर को होगी। 28 सितंबर को माँ कात्यायनी माता की पूजा होगी और 29 सितंबर को माँ कालरात्रि की पूजा होगी। 30 सितंबर को माँ महागौरी की पूजा होगी और 1 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। इस तरह से अगर आपने देखा है तो यह 10 दिन का नवरात्रि का मैंने शेड्यूल बता दिया। उसके बाद में 2 अक्टूबर को विजयदशमी या दशहरा का पर्व जो है त्यौहार मनाया जाएगा। घट स्थापना के लिए शुभ जो नक्षत्र माने गए हैं ज्योतिष में और शास्त्रों में, तो घट स्थापना के लिए शुभ जो नक्षत्र होते हैं, इसमें अगर घट स्थापना की जाए तो बहुत अच्छा अति उत्तम माना जाता है, शुभ फलदायी माना जाता है। एक तो पुष्य नक्षत्र, दूसरा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, तीसरा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, चौथा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, 5वां जो है हस्त नक्षत्र, छठा जो है रेवती नक्षत्र, 7वां जो है रोहिणी नक्षत्र, 8वां जो है अश्विनी नक्षत्र, 9वां जो है मूल नक्षत्र, 10वां जो है श्रवण नक्षत्र, 11वां जो है धनिष्ठा नक्षत्र और 12वां जो है पुनर्वसु नक्षत्र शुभ माने गए हैं। यहाँ मैं आपको एक खास बात बता देता हूँ कि अगर आप कोई पूरे 9 दिन तक व्रत रखकर देवी माता की पूजा आराधना और साधना करते हैं, उनको सबसे पहले संकल्प मंत्र कर लेना चाहिए। और संकल्प मंत्र कैसा होता है या कैसे बोलना चाहिए, यह आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको आप पढ़ें। इसके अंदर जहाँ अमुक शब्द लिखा है वहाँ आप अपना नाम बोलें, जहाँ अमुक लिखा है वहाँ पिता का नाम बोले, स्थान का नाम बोले, तारीख बोले, वार बोले, तिथि बोले, संवत बोले, महीना बोले आदि। इसमें जहाँ जहाँ अमुक लिखा है वहाँ उस हिसाब से बोलते रहें। और स्क्रीन पर ये आपने सब मंत्र जो है संकल्प का देख लिया है, आप इसको करें। घट स्थापना के दिन सुबह जल्दी उठकर शुद्ध होकर पूरे घर को भी शुद्ध करें और घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं। पूजा के स्थान को भी शुद्ध पवित्र करें। एक पाट बिछाएं, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर माता की फोटो या माता की मूर्ति की स्थापना करें। फिर गणपति जी को याद करते हुए उत्तर या उत्तर पूर्व में कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना के पहले उस पर कलेवा बांध लें, मूड़ी बांध लें, फिर कुमकुम से उस कलश पर स्वस्तिक बनाएं। कलश पर आम के पत्ते लगाकर उसमें दूब है, सुपारी है, अखंड चावल के कुछ दाने आदि डालें। फिर एक नारियल को लें, उसकी कुमकुम से पूजा करें और उस पर स्वस्तिक बनाएं नारियल पर और उसको चुनरी में लपेटकर कलश पर रख दें। कलश स्थापना के साथ ही मिट्टी के एक बर्तन में, जो कि बीज या फिर गेहूं को उसमें बो सकते हैं, ये सारा आप स्क्रीन पर इसका फोटो भी देख रहे हैं। दक्षिण पूर्व दिशा में दीपक जला कर रखें, फिर धूप आदि जलाएं। सबसे पहले माता जी का आह्वान करें। आह्वान का मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, आप मेरे देखा देखी वीडियो चलाकर माता जी का आह्वान करें। माता जी आपके वहाँ साक्षात जो है प्रकट भी हो सकती है। आप शुद्ध मन से माता जी का आह्वान करें। तो आह्वान मंत्र यह है, ओम ह्रीं श्रीं दुर्गा माता अत्र आगच्छ आगच्छ अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः ठः। ओम ह्रीं श्रीं दुर्गा माता अत्र आगच्छ आगच्छ अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः ठः। ओम ह्रीं श्रीं दुर्गा माता अत्र आगच्छ आगच्छ अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः ठः।
ये जो मंत्र मैंने जैसे बोला है ऐसे ही आपको बोलना है, और जैसे मैंने किया वैसे ही आपको मेरे देखा देखी करना है। और माता को फिर थोड़ा सा जल जो है चढ़ाएं, उसको पक्षाल करना कहते हैं। फिर कुमकुम से तिलक करें और सभी श्रृंगार का जो सामान है बारी बारी से माता जी को भेंट करें। श्रृंगार के सामान में चुनरी है, कुमकुम है, तिलक है, काजल है, मेहंदी है, छोटा सा कांच है, कंघी है, चूड़ियाँ होती है पहनने वाली वो है, पायल है, खुशबूदार इत्र होता है। आप जो भी सुहागन स्त्रियों के सभी प्रकार का जो सुहाग का सामान होता है वह सारा माता को चढ़ाए। उनको अगर साड़ी चढ़ाना चाहे तो साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। खुशबूदार फूलों की माला भी माता जी को पहनाएं और खुशबूदार फूल जो है माता को भेंट करें। इतना करने के बाद माता जी को अखंड चावल और चावल के साथ में पीली सरसों के दाने भेंट करें। और ये चावल अगर कुमकुम से लाल रंग के रंग देवे या कुमकुम उसमें मिला देवे तो अच्छा रहेगा। माता जी को चावल और पीली सरसों भेंट करने के बाद 10 दिशाओं में भी चावल और पीली सरसों को उछालें। फिर माता जी को जल चढ़ाएं और फिर दीपक माता जी को घुमाएं। और दीपक घुमाने के बाद में धूप करें। धूप करने के बाद नैवेद्य यानी कि मिठाई का भोग लगाएं और फिर ताजे ऋतु फल का भोग लगाएं। फिर घर में जो भी पहले दिन लापसी या खीर आदि आपने जो भी भोजन आदि पकाया है वह एक थाली में माता जी को भोग लगाएं। और फिर लौंग, सुपारी, इलायची, काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट आदि सूखे मेवे का भोग लगाएं। और अंत में माता को प्रणाम करके एक नारियल भेंट करें और शक्ति सामर्थ्य के अनुसार माता जी को दक्षिणा भी भेंट करें। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक घर में या जिस कमरे में माता जी की आप स्थापना करते हैं उस कमरे में जब तक माता जी का फिर से 9-10 दिन बाद में उत्थापन न हो जाए तब तक झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, बल्कि कपड़े से ही वहाँ सफाई कर लेनी चाहिए। और वो जो चावल है या मूंग है या जो भी सरसों आदि है वह सब एक डब्बे में जमा करते रहें। और जब नवरात्रि संपन्न हो जाए तो उसको कचरे में ना फेंकें बल्कि उसका तालाब आदि में विसर्जन कर दें। जब घर में पूजन हो जाए तो वो जो धूपिया होता है जिसके अंदर हम नारियल के गोटे के वो टुकड़े डालते हैं, सूखे नारियल के टुकड़े रखते हैं और उसके ऊपर कपूर रखकर माता जी की आरती खड़े होकर करना चाहिए। और माता जी के नाम का जो जयकारा है वह भी लगाना चाहिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माँ अम्बे, जय माँ अम्बे, या जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, या जय माँ चामुंडा, जय माँ चामुंडा। फिर एक आसन बिछाकर उस पर बैठ जाएं और माता जी के मंत्र की 5 या 11 माला सुबह और शाम दोनों वक्त करें। ये काम लगातार 9 दिन तक करते रहें। अष्टमी को छोटा हवन भी कर सकते हैं या जहाँ कहीं हवन होता हो वहाँ एक नारियल आप होम कर सकते हैं। नवमी के दिन छोटी छोटी 10 साल से कम की कन्याओं को आप भोजन करवाएं। माता को लापसी और खीर पसंद होता है, इसलिए कन्याओं के भोजन में इनको ज़रूर शामिल करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बार माता जी का आने का वाहन क्या होगा और प्रस्थान के दिन कौन सा वाहन होगा और इन अलग अलग वाहन का अर्थ क्या होता है। वैसे तो आपने देखा होगा कि दुर्गा माता हमेशा सिंह की सवारी पर आरूढ़ रहती है, लेकिन नवरात्रि के दौरान अलग अलग वार के अनुसार माता का वाहन या सवारी अलग अलग होता है। जैसे कि अगर नवरात्रि शनिवार या मंगलवार को शुरू होती है तो माता जी का वाहन घोड़ा होता है। अगर नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार या शुक्रवार को होती है तो माता जी का वाहन डोली होता है। अगर नवरात्रि बुधवार को शुरू होती है तो माता जी का जो वाहन है वो नाव होता है। रविवार या सोमवार को नवरात्रि की शुरुआत होती है तो माता जी का वाहन हाथी होता है। तो माता जी के इन्हीं वाहनों के अनुसार ही नव संवत्सर का अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला साल कैसा बीतेगा। इस साल नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार को शुरू हो रही है और उस दिन सोमवार है तो माता जी का वाहन हाथी होगा। और हाथी पर सवार होकर जब माता जी आती है तो देश दुनिया के लिए सुखद आशीर्वाद या सुख समृद्धि लेकर साथ में आती है। तो आने वाला साल सबके लिए बहुत अच्छा बीतेगा। जैसा 2025 का साल नवरात्रि से पहले बीता वैसा नहीं बीतेगा। अगर आपको पूजन से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको जवाब दूंगा। और
आपने जिन देवी देवता या जिन माता की स्थापना की है उन माता के मंत्रों का जाप करें आप। मैंने ऊपर माता का मंत्र लिख दिया है, तो आप अपनी देवी माता का नाम लेकर के वो मंत्र कर सकते हैं। यह था आज के वीडियो में नवरात्रि में घट स्थापना के शुभ मुहूर्त और स्थापना विधि की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप माताजी का आशीर्वाद पाने के लिए सच्चे मन से नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ अम्बे, जय माँ दुर्गा या जय माँ चामुंडा कुछ भी लिख दे, आपको माता का आशीर्वाद मिलेगा। इस वीडियो को आप सभी ग्रुपों में, सभी परिचित लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वो माता के नवरात्रि के बारे में जान सकें। इसका फल आपको शुभ मिलेगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा। कल मैं आपको नवरात्रि से संबंधित दूसरी जानकारी देने वाला हूँ। तब तक जय जिनेंद्र।